सभी को नमस्कार। स्वदेव गुरुकुल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हो रहे इस विशेष सेशन में हम बातचीत करेंगे आगामी जो शिक्षक भर्तियां हैं उनको लेकर के। स्टूडेंट वैकेंसियां आने की चिंता को लेकर के काफ़ी सवाल जवाब कर रहे हैं। और उनके सवाल जवाब अगर एक तरीके से देखें तो वाजिब भी है, क्योंकि अब उनको सामने एक टारगेट होना चाहिए ताकि वो अपनी तैयारी को जारी कर सके अच्छी तरीके से, एक लंबी तैयारी कर सके। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई और थर्ड ग्रेड की वैकेंसियां हो गई। तो जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो स्टूडेंट चाह रहे कि कहीं ना कहीं नई वैकेंसी आ जाए और हम इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। तो आज के इस सेशन में हम विशेष तौर से आगामी जो भर्तियां रहेगी, शिक्षक भर्तियां, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड रहो, सेकंड ग्रेड रहो या थर्ड ग्रेड रहो, इसी पर बातचीत करेंगे। और इस बातचीत की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज है और तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और उनके जो मैसेज और कॉल आते हैं, बातचीत करते हैं, तब उनसे पता चलता है कि स्टूडेंट काफ़ी उलझे हुए हैं। और कभी शिक्षा मंत्री महोदय का बयान आ जाता है, कभी मुख्यमंत्री महोदय का बयान आ जाता है, फिर वो चीज़ें न्यूज़पेपर में आती है और फिर बच्चे कटिंग बेस्ड करके सवाल जवाब करते हैं कि सर क्या स्थिति रहेगी। तो इस सेशन में आज हम आपकी पूरे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और इस सेशन में आज हम बात करेंगे जो अभी एक दो दिन से काफ़ी वायरल चल रही है ये न्यूज़, 50,000 वाली। 50,000 जो टीचर्स की वैकेंसी है, उस भर्ती की घोषणा को लेकर के बातचीत करेंगे। और उसके साथ में ही हम बात करेंगे इस भर्ती की सच्चाई। भाई ये जो घोषणा अगर करी है शिक्षा मंत्री महोदय ने, इसमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई है तो कब तक ये भर्ती आ सकती है। भाई अगर सच्चाई है, अगर इतनी भर्ती करवा सकते हैं तो वो कब तक आएगी। और उसके साथ में ही जो स्टूडेंट कह रहे थे सर अब की बार तो रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ रहे हैं व्याख्याता वाले, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्या रीजन है इस रिजल्ट जल्दी आने का। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ठीक है, पहले हम वो कटिंग देखते हैं न्यूज़पेपर की जो स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं बार बार। ये वाली कटिंग है, देखो न्यूज़पेपर की। और इसमें देखो आप, ये शिक्षा मंत्री महोदय इन्होंने बताया था कि शिक्षकों के तबादलों पर जो कमेंटमेंट कर दिया है वह फाइनल है और जल्दी ही मिलेंगे 50,000 शिक्षक की सौगात। ये वाली न्यूज है। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये न्यूज़ सही है। तो बिल्कुल देखो, इनका मैंने भी वो स्टेटमेंट सुना है जब ये कहीं प्रोग्राम में गए हुए थे और किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि सर क्या भर्तियां हैं, एक जो स्टाफिंग पैटर्न चल रहा है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ में इन्होंने बताया था कि स्टाफिंग पैटर्न पे भी हम जल्दी ही उसको स्वीकृत करवा देंगे, और उसके साथ में ही 50,000 नए शिक्षकों की भर्ती की सौगात भी हम जल्दी दे देंगे। ये उनका स्टेटमेंट था, बिल्कुल था। लेकिन अब स्टूडेंट कह रहे सर अगर ये स्टेटमेंट सही है तो फिर भर्ती कब तक आएगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेन जो मुद्दा है ना हमारा, देखो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें देखो अभी पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव है। ठीक है, इन दोनों के लिए ही 15 अगस्त को आचार संहिता की घोषणा होने की पूरी पूरी चांसेज है। अगर 15 अगस्त को आचार संहिता की घोषणा हो जाती है इन चुनावों को लेकर के, तो फिर यकीन मानो कि जब तक ये चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाते, आचार संहिता लगने के बाद में कंप्लीट होने की ड्यूरेशन के बीच के अंतर्गत ये भर्ती की नई घोषणा नहीं कर सकते। तो अगर आनी है तो 15 अगस्त तक आ जाएगी, अगर नहीं आनी है तो फिर नवंबर बाद में ये भर्तियां संभावना रहेगी। लेकिन अभी तक जो यहां लग रहा है 15 अगस्त तक, यह लग रहा है कि कोई नई भर्ती की घोषणा ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर होती तो थोड़ी बहुत सुगबुगाहट रहती। यहां नहीं लग रहा है। लेकिन नवंबर बाद में, नवंबर बाद में
कभी भी इन भर्तियों की घोषणा हो सकती है। और स्पेशली अगर हम माने चुनाव के रिजल्ट वगैरह आते हैं, फिर सरकारें उनका फीडबैक वगैरह देखती है और उसके बाद में कुछ दिन वो व्यस्त रहते हैं कार्यक्रमों में, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद में भी कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं। तो अपन यूं माने कि ये भर्तियों का जो आने का सिलसिला है ना, वो 2027 में शुरू हो जाएगा। और ये 2027 में चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात हो, चाहे सेकंड ग्रेड की बात हो और चाहे थर्ड ग्रेड की बात हो, तीनों भर्तियां आएगी। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर फर्स्ट ग्रेड में स्टाफिंग पैटर्न तो हुआ ही नहीं, तो फिर भर्ती कैसे आएगी? तो देखो, अगर स्टाफिंग पैटर्न नहीं होता है ना, तो भी भर्ती आएगी फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि इतने पद अभी भी रिक्त है। चाहे वो डीपीसी से आधे पद भर देंगे तो भी भर्ती 5, 7, 8 हजार आने जितनी गुंजाइश है, इतनी पद रिक्त है। अगर सरकार की मंशा हुई तो भर्ती जरूर आएगी। तो यहाँ जो मेरे को जो लग रहा है, अगर मैं आपको एक अनुमान बताऊं कि कब तक भर्तियां आ सकती है, तो 27 स्टार्टिंग में आपको, या तो दिसंबर 26 या फिर 27 स्टार्टिंग में ये भर्तियों का दौर शुरू हो जाएगा। और अगर यहां अगर भर्तियां आना शुरू होती है तो यकीन मानो ये अक्टूबर टू दिसंबर 2027 के बीच में इनका एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। तो आप जो स्टूडेंट जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है और जो इन भर्तियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये सलाह है मेरी कि भर्तियां आएगी, आज नहीं तो 5 महीने बाद में आएगी, 6 महीने बाद में आएगी, और उसको में फिर आपको लगेगा कि टाइम कम है। तो अभी जो ये एकदम हम कह सकते हैं ऑफ सीजन मान लो भर्तियों का, अगर इस भर्तियों के ऑफ सीजन के दौरान जो आपने पिछली बार पढ़ते समय गलतियां करी थी या कुछ पोर्शन आपका छूटा था, इस ऑफ सीजन के टाइम में आप उनको तैयार कर सकते हो। जो पिछली बार गलतियां रही थी, उन गलतियों को आप सुधार सकते हो। अगर वो गलतियां सुधरती है, चाहे स्पेशली अगर मैं बात करूं इसमें, तो जो फर्स्ट पेपर है, इसमें फर्स्ट पेपर की बात करूं मैं, ये काफी परेशान करता है बच्चों को। किसमें? फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड भर्ती में ये फर्स्ट पेपर काफी परेशान करता है। ठीक है। तो जो विद्यार्थी अगर फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए 4 से जो 6 महीने का टाइम है ना, ये टाइम है उनका, जो उन्होंने गलतियां करी थी या जो पोर्शन उन्होंने छोड़ा था या जो पोर्शन उन्होंने लग रहा था कि कठिन है नहीं पढ़ पाएंगे, तो इस 4 से 6 महीने की ड्यूरेशन के अंतर्गत आप अपना फर्स्ट पेपर बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, सर सब्जेक्ट तो हमारा अच्छा है, फर्स्ट पेपर हमारा अच्छा नहीं है। तो इस जो ड्यूरेशन के अंतर्गत आप है, ऐसे फालतू में बैठे हुए दिन में आप, ये तो है नहीं कि मेरे को ही मैसेज करते हो, और भी बहुत सारे टीचर है जो आपसे जुड़े हुए होंगे, आप उनको भी मैसेज करते होंगे। जो आपका समय है ना, यूं मानो मई एग्जाम कंप्लीट हो गई थी आपकी, तो फिर जून जुलाई का आपने समय ऐसे ही खराब कर दिया। ठीक है। जो सीरियस स्टूडेंट है, जो मेरे से बातचीत करते हैं, मैं उनको एक ही सलाह देता हूं कि बेटा भर्तियां आएगी, आप अभी से, आपने पिछली बार अगर असफलता प्राप्त करी है, क्योंकि रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं और आंसर के देखने भर से पता चल जाता है कि फर्स्ट पेपर में अगर वो अगर फेल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है असफल ही है वो। तो फिर उनको उन फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए ना, न कि इन चीजों में उलझना चाहिए कि भर्तियां कब आएगी। ये मेरा खुद का अनुभव और एक आपको सलाह रहेगी। मानना नहीं मानना आपकी हाथ की बात है, लेकिन इसमें मेन आप जो फोकस करेंगे वो ये करेंगे कि ये जो ड्यूरेशन का टाइम है 4 से 6 महीने का, उसमें जो कमियां रही है फर्स्ट पेपर में उसको दुरुस्त करो। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सेकंड ग्रेड की सर भर्ती आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। कितनी आएगी? तो 5 से 10 हजार के बीच में इन अंकों में कहीं भी आ सकती है, भर्ती जरूर आएगी सारे सब्जेक्ट्स में, एसएसटी में भी। थर्ड ग्रेड की भर्ती डीपीसी पे डिपेंड करेगी। अगर डीपीसी टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो हमारे को थर्ड ग्रेड में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी आएगी, ठीक है, किसी में 2 महीने पहले आ जाएगी, कोई 2 महीने बाद में आ जाएगी, लेकिन जिसको आपको टारगेट करना है, चाहे फर्स्ट ग्रेड को कर लो, चाहे सेकंड ग्रेड को कर लो, चाहे थर्ड ग्रेड को कर लो, किसी एक भर्ती को अच्छे से टारगेट करके उसकी अच्छी तैयारी करो। अब की बार अगर आप पेपर दो तो आपकी ये स्थिति या न रहे इसमें कि आप फिर फेल हो रहे हो, क्योंकि कमियां पहचानो अपनी, और जो इंसान अपनी असफलता से और कमियों से सीख लेकर के अगर उन कमियों को दूर कर लेता है ना, वो इंसान नेक्स्ट भर्ती में सक्सेस होता है। ये अब की बार जो रिजल्ट आएंगे उनमें मैं बताऊंगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो पिछली बार फेल हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने अच्छी मेहनत करी फर्स्ट पेपर में और अब की बार सफल हो गए। ठीक है ना। तो मेरा आप सब लोगों को यही सुझाव रहेगा कि आप आराम से अच्छे से तैयारी करें, भर्तियां जल्दी आएगी और आप अपनी कंटिन्यू तैयारी करें। ठीक है। धन्यवाद।